ढोलकपुर में एक बार फिर मौत का साया मंडरा रहा था। साहुर, जो गांव का रक्षक था, उस विशाल सांप के जादू में पूरी तरह फंस चुका था। हर तरफ वो सांप अपने मुंह से आग उगल रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी गांव वालों की बात सुनकर महाराज रायस्टार अपने कुछ सेनापतियों को लेकर गांव की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे गांव पहुंचे, सेनापतियों ने उस विशाल सांप को चारों तरफ से घेर लिया और लगातार उस पर हमला करने लगे। लेकिन किसी का भी हमला उस सांप पर असर नहीं कर रहा था। तभी उस सांप ने एक ही वार में सबको दूर फेंक दिया। ये देखकर राजा रायस्टार समझ गए कि यह कोई साधारण सांप नहीं है। तब उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो और ढोलकपुर की इस पवित्र भूमि पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर वो विशाल सांप इंसान के रूप में आ गया और बोला, पवित्र भूमि? हाँ, इस मिट्टी में 150 साल पुराना पाप दबा हुआ है। 150 साल पहले जब गाँव वालों ने साहुर पर चोरी का आरोप लगाया था, तो उसे एक सूखे पेड़ पर उल्टा लटका दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी वहाँ एक काला जादूगर तांत्रिक आया। उसने साहुर का खून एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा किया। फिर उसने एक सड़ी गली लाश को जमीन से निकाला और उस पर एक सांप रख दिया। उस सांप पर मैंने साहुर का खून डाला और भयानक काले मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसी से मेरा जन्म हुआ, साहुर के खून और काले जादू से। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरी भूख आग की तरह जलने लगी। इसलिए मैंने उसी तांत्रिक को जिंदा खा लिया जिसने मुझे पैदा किया था। उसके बाद मैं गहरे समुद्र के अंधेरे में चला गया। लेकिन 150 साल बाद मेरी भूख फिर लौट आई। जब मैं ढोलकपुर आया तो मैंने साहुर को इस जगह का रक्षक बनकर खड़ा देखा। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि जब तक वो इस जगह का रक्षक है, मेरी भूख कभी शांत नहीं होगी। लेकिन साहुर क्या जानता था कि उसका ही खून मेरी नसों में भी बह रहा है। इसलिए मैंने उसकी कमजोरी पहचान ली और उसे बुरी तरह जकड़ लिया। ये सुनकर राजा का खून खौल उठा। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार उठा ली। लेकिन तभी उस राक्षस ने विशाल नाग का रूप लेकर सीधे राजा पर हमला कर दिया। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि राजा रायस्टार दूर हवा में जा गिरे। उनका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। दूसरी तरफ साहुर अभी भी उस काले जादू की पकड़ में तड़प रहा था। साहुर लाचार था। उसकी आंखों के सामने उसका गांव जल रहा था और राजा रायस्टार हार चुके थे। एक बार फिर साहुर की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसकी पीड़ा सुखपुर में बैठी उसकी बहन पीहू को महसूस होने लगी। तो दोस्तों, क्या पीहू ढोलकपुर आकर अपने भाई साहुर को बचा पाएगी? और क्या वो उस विशाल सांप को अकेले रोक पाएगी? अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर 1 लाख लाइक पूरे करो और कमेंट में लिखो, अगला पार्ट जल्दी लाओ।